आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत लास्ट क्लास में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट इंटरफेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। चूंकि एक बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट जिसका इंतज़ार हमें जब से इनहेरिटेंस हमने पढ़ा है तब से था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस आखिरकार जावा में डायरेक्टली सपोर्ट क्यों नहीं करता। और इंटरफेस में ऐसी क्या खूबी है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने लगता है। ये दोनों ही तर्कों पर आज की क्लास केंद्रित है। तो चूंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ लिया है तो उसको पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूँ। आज हम लोग कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट करेंगे वो होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, आइए देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे यूज किया। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए एक से ज़्यादा बेस क्लास होते हैं और सभी बेस क्लासेस को एक ही डेरिवेट क्लास इनहेरिट करती है। मतलब इसका सिंपल है, इसका कहना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कब सपोर्ट होता है। मान लीजिए ये ए नाम की एक मेरी क्लास हो गई, एक क्लास हो गई मेरी बी नाम की। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में एक से ज़्यादा बेस क्लासेस, तो ए क्लास और बी ये दोनों क्या है, बेस क्लास है। और इन दोनों क्लासों को इनहेरिट कौन करता है, इसकी ड्राइव्ड क्लास मीन्स चाइल्ड क्लास मीन्स सी। इस कॉन्सेप्ट को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, मीन्स दो सुपर क्लास और एक सब क्लास, दोनों क्लास की प्रॉपर्टी सब क्लास इनहेरिट कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन जावा में दो पेरेंट क्लासों को तीसरी क्लास में डेरिवेट कर देना संभव नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको। जावा में जब मल्टीपल इनहेरिटेंस आता है तब एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आ जाती है। एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम क्या है, अस्पष्टता की समस्या आ जाती है। मीन्स इसको जब मैं लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा, क्लास सी एक्सटेंड बी एक्सटेंड सी। अब सॉरी ए उसको क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये प्रॉब्लम आती है, वो इन क्लासों के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता। और ये दूसरी प्रॉब्लम इसमें डायमंड प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे, डायमंड ऐसा कुछ होता है ना, ये मान लीजिए तुमने यहाँ पे ए लिखा
ये बी लिखा और ये सी लिखा और ये वापस जाके फिर ए को ले रहा है, तो ये चारों क्या हो जाती है, एक दूसरे से मैच कर जाती है। तो ये एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आती है जावा में, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट नहीं करता है। टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। सरलता और स्पष्टता के लिए, क्लास की सरलता और स्पष्टता के लिए या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, कठिनता को कम करने के लिए जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता। ठीक, आइए देखिए एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्लास ए, ये आपकी क्लास ए हो गई। एक मेथड हो गई वाइड डिस्प और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्लास ए, मतलब क्लास ए की एक मेथड हो गई डिस्प। दूसरी क्लास बी, वाइड शो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्लास बी, ये दूसरी क्लास हो गई। ये भी अपने आप में सुपर क्लास हो गई और ये भी अपने आप में सुपर क्लास हो गई। अब तीसरी क्लास है क्लास सी, एक्सटेंड्स ए बी। अपन यहाँ पर ये कॉमा मतलब एक्सटेंड हो जाता है, ये चाहे तो ए एक्सटेंड बी लिख दे या ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाइड गेट डेटा, ये एक मेथड अपनी डिजाइन किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्लास सी। ठीक है, तो देखिए ये ए और बी दोनों क्लासें किस में इनहेरिट हो रही है, क्लास सी में इनहेरिट हो रही है। ठीक है, तो नियम यही होना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सी क्लास का बना देंगे। ये लीजिए क्लास मेन सी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू सी। ठीक है, ये ओबीजे डिस्प मेथड, ओबीजे शो मेथड और ओबीजे गेट डेटा मेथड, ये तीनों मेथड्स, एक ये मेथड है, एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स यहां पर हमने कॉल कर लिया। ये क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर, आउटपुट में ये आउटपुट कंपाइल टाइम पर ही ये आपको एरर प्रोवाइड कर देगा। इसको हमको रन करिएगा फिर देखिए बताइएगा। मीन्स वो इसको कंपाइल ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा, डायमंड प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ पाएगा ए बी सी, वो आपस में एक दूसरे जुड़े, वो कह रहा मेरे को समझ में नहीं है। ये प्रॉब्लम आती है इसके साथ। तो फिर वो कैसे करता है, नियमता इसका जो नियम है, तो वो कैसा नियम है, वो नियम ये है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास एन, जितनी भी क्लास है, और इनको सब कौन डे करेगा, ये आपकी सब क्लास होगी। ये सुपर थी, सुपर ए, सुपर पी, सुपर सी, ये तीनों क्लास है, सुपर क्लास ए, सुपर क्लास बी, सुपर क्लास एन। ठीक है, और सी ने इस तीनों को इनहेरिट कर दिया। इन जावा टर्मिनोलॉजी वी कैन से दैट, क्या से कर रहे हैं, ए क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास बट इट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब कोई भी क्लास सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है, जो जावा की टर्मिनोलॉजी शब्दावली है उसके हिसाब से
कि कोई भी यहाँ पे अपन ने क्या क्या कर रहे थे, देखिए पीछे देखिए, यहाँ पर हम लोग 3 क्लासेस, भाई क्लास सी, एक्सटेंड ए और एक्सटेंड बी, इसका भी मतलब एक्सटेंड डी होता है, ठीक है, एक्सटेंड बी। तो वो क्या कह रहा है, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। जबकि अगर इसी में क्या किया जाए, एक से अधिक क्लासें तो हो सकती हैं, सॉरी क्लास एक ही हो सकती है लेकिन इंटरफेस कई हो सकते हैं, ठीक। तो ए क्लास कैन एक्सटेंड्स ओनली वन क्लास बट इट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब कोई भी क्लास एक्सटेंड एक ही क्लास करेगी, लेकिन आप अगर इंटरफेस है तो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस नॉट क्लासेस। मतलब जावा में जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, ना कि क्लासेस के थ्रू, ठीक। If a class implements multiple interfaces or an interfaces extends multiple interfaces, it is known as multiple inheritance। मतलब चाहे क्लास कई ठो इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर ले, सॉरी इंटरफेस इंप्लीमेंट कर ले, चाहे एक इंटरफेस कई इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर ले, दोनों ही केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं फिगर के थ्रू समझाऊंगा आपको। ये है, ये एक क्लास है, देखिए ये मेरी क्या है, क्लास है, इंटरफेस 1 इंटरफेस 2, ये मेरा एक इंटरफेस है, और इंटरफेस 1 इंटरफेस 2 मीन्स, तो चाहे एक इंटरफेस कई इंटरफेस को एक्सटेंड कर ले, चाहे एक क्लास कई इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर ले। लेकिन एक तरीका ये भी बनता है, क्या, क्लास ए एक्सटेंड बी। भाई एक क्लास तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं, और फिर इम्प्लीमेंट आई। मतलब इसका समझ में आया, 2 क्लास और एक इंटरफेस, क्लास 1 क्लास 2 और ये इंटरफेस। मीन्स एक क्लास के अंदर क्लास तो इनहेरिट हो सकती है ना, और एक इंटरफेस भी इनहेरिट कर दिया गया, ये भी कॉन्सेप्ट इसको सपोर्ट किया जा सकता है, सपोर्ट होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आइए देखिए एक प्रोग्राम देखते हैं इसका। Write a Java program to demonstrate the concept of multiple inheritance। एक इंटरफेस है, किसी भी इंटरफेस को बनाने के लिए, क्योंकि इंटरफेस क्लास का ब्लूप्रिंट होता है, तो उसी तरह से जब क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, तो इंटरफेस को बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज किया जाता है। इंटरफेस बैकएंड, ये क्लास इंटरफेस का नेम हो गया बैकएंड। एक मेथड है इसकी पब्लिक वाइड कनेक्ट सर्वर।
एक मेथड। अब एक क्लास है, क्लास फ्रंट एंड, बैक एंड इंटरफेस हो गया, फ्रंट एंड क्लास हो गई। पब्लिक वाइड रिस्पॉन्सिव मेथड का नेम है स्ट्रिंग str। इसमें जो मेथड बनाई गई फ्रंट एंड, क्योंकि क्लास है, इसके अंदर एक मेथड बनाई गई है और उस मेथड का टाइप क्या दिया गया है, उस मेथड का जो टाइप दिया गया है, सॉरी मेथड में आर्गुमेंट क्या पास किया गया, स्ट्रिंग पास की गई है। ठीक है, क्या पास की गई, स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग का नाम क्या है, str। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str, ये स्ट्रिंग कैन आल्सो बी यूज एट फ्रंट एंड। ठीक है, फिर एक क्लास बनाई गई, लैंग्वेज एक्सटेंड्स फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट्स बैक एंड। ये लीजिए, तीन क्लास एक साथ आ गई, लैंग्वेज, फ्रंट एंड और बैक एंड, यही तो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखिए क्या किया उसने, एक क्लास, दूसरी क्लास फ्रंट एंड और तीसरा इंटरफेस, क्योंकि दो एक से अधिक क्लास एक्सटेंड नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक तो इंटरफेस एक्सटेंड कर लिया। फिर स्ट्रिंग लैंग्वेज इक्वल जावा, जो मैसेज है वो कौन सी है, लैंग्वेज नाम के एक वेरिएबल में जावा को स्टोर कर दिया। ठीक है, वाइड पब्लिक वाइड कनेक्ट सर्वर, ये कनेक्ट सर्वर, इस मेथड को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर ओवरराइड कर लिया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लैंग्वेज, मतलब ये कैन बी यूज्ड एज बैक एंड लैंग्वेज, कह रहा है जावा कैन बी यूज्ड एज बैक एंड लैंग्वेज। फिर क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस, मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। फिर देखिए लैंग्वेज क्लास का उसने क्या किया, क्योंकि सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ना, तो लैंग्वेज जावा ऑब्जेक्ट लिख दिए, बना दिया यहाँ पर, इक्वल्स टू न्यू लैंग्वेज। ठीक है, क्या किया उसने, लैंग्वेज जावा इक्वल्स टू न्यू लैंग्वेज, फिर जावा डॉट कनेक्ट सर्वर, इस मेथड को उसने कॉल कर लिया, जावा डॉट कनेक्ट सर्वर। तो क्या, लैंग्वेज जावा कैन बी यूज्ड एज बैक एंड लैंग्वेज। फिर जावा डॉट रिस्पॉन्सिव, दूसरी ये मेथड है, जावा डॉट रिस्पॉन्सिव, और क्या पास कर दिया इसमें, जावा डॉट लैंग्वेज, मतलब जावा डॉट लैंग्वेज, ये वेरिएबल जावा डॉट लैंग्वेज। या तो इस तरह से भी कर सकते, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, उसके थ्रू भी इसको किया जाए। यहाँ पर आप डायरेक्ट वेरिएबल पास कर देते, लेकिन हम वेरिएबल, हम चूंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो हम इसी के नए वेरिएबल हम क्यों पास करें, हम इसी को यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखिए इसको। ये लीजिए, कंपाइल हो गया आपका। जावा कैन बी यूज्ड एज बैक एंड लैंग्वेज, जावा कैन आल्सो बी यूज्ड एज फ्रंट एंड। ठीक, तो ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आइए देखिए।
ये राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए एक इंटरफेस बनाया, उसका नाम क्या दिया हमने, प्रिंटेबल वाइड प्रिंट नाम की एक मेथड दे दिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये, क्योंकि सेमीकोलन से टर्मिनेट है, कोई बॉडी नहीं है। फिर दूसरा इंटरफेस बनाया शोएबल, एक इंटरफेस हो गया, दूसरा इंटरफेस शोएबल वाइड शो नाम की मेथड। फिर देखिए क्लास इमेज इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल और कॉमा शोएबल। यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया जा सकता था, लेकिन मैंने बताया दोनों तरीका। तो ये प्रिंटेबल कॉमा मतलब ये मान लिया जाता है कि एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, और शोएबल। ठीक है, पब्लिक वाइड प्रिंट पहली मेथड, इसकी ओवरराइड हो रही है यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हालो। फिर वाइड शो दूसरे इंटरफेस की मेथड यहाँ पर ओवरराइड हो रही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर रिसेप्शन। क्लास मल्टी इनहेरिटेंस, ठीक है, क्या हुई, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS मेन मेथड। फिर इमेज सब क्लास का हमने बनाया ऑब्जेक्ट OBJ इक्वल न्यू इमेज OBJ डॉट प्रिंट OBJ डॉट शो। आइए देखते हैं। कंपाइल हो गया आपका प्रोग्राम। अब देखिए हेलो रिसेप्शन। तो दोनों तरीके से मैंने आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। अब आप इसके एक आध दो प्रोग्राम अपने से खुद से करिएगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। और आप लोग कम से कम कुछ एक रिस्पांस तो दे ही दिया करिए कि आखिरकार आप लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। मुझे भी लगे कि आप लोग क्लास अटेंड करते हैं या क्लास लेते हैं, ठीक है। कहीं कोई समस्या हुआ करे तो आप लोग ज़रूर मुझसे डिस्कस किया करें। लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम नहीं रहता है, ये कोशिश करिए, क्योंकि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसको देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग इसकी करिएगा। कहीं कोई समस्या हो तो मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।